पंथ दीयां जथेबंदियां बैठियां। मैं सब तो पहला फतेह की सांझ पावांगा। फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े शांत माहौल दे विच असी बुलारियां नूं सुन रहे हैं, सुनिया। अज जो दुखांत असी अपने पिंडियां ते हंडा रहे हैं वो बहुत दुखद है। दो तरह के धक्के, दो तरह का जुल्म साडे पिंडियां दे उत्ते हो रहे हैं। एक सानू मानसिक तौर पर गुलाम बनाउण दा असी बन भी चुके हैं, ते दूसरा शरीरक तौर पर गुलाम बनाउण दा। दुनिया दे विच, संसार दे विच सब तो जे उपजाऊ धरती है तो वह केवल ते केवल पंजाब दी है। ते पंजाब तो मेरा मतलब ये अज दा पंजाब नहीं, बल्कि यमुना दरिया तो लैके अटक दरिया तक का जिहड़ा पंजाब है, जिन्हों महा पंजाब आपां कह दईए, अत कथनी नहीं है। ये धरती जिहड़ी है दुनिया की सब तो उपजाऊ धरती है। इहदा अद्धा हिस्सा पाकिस्तान दे कोल है और अद्धा हिस्सा भारत दे विच है। पाकिस्तान के अद्धे हिस्से का तो मैनूं बहुता नहीं पता है, पर जिहड़ा भारत दे कोल अद्धा हिस्सा है पंजाब दा, ये साडे राहीं जिस स्टेट की असीं गल कर रहे हैं वो तकरीबन बर्बाद कर दिता गया। ये जिहड़ी उपजाऊ धरती है पंजाब दी, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो ये पंजाब जिन्हों असीं पंजाब कहने, या कह दो कि पंजाब का वो हिस्सा जिहड़ा भारत दे विच है, ये जिहड़ी धरती है ये साडे राहीं बर्बाद कर दी गई है स्टेट ने। और बर्बाद इस करके की है ताकि असी इस धरती नूं छड्ड के फिर चले जाइए भी ये बर्बाद हो गई, हुण असी चले हैं, तो फिर असी इस धरती के वारस बन जाइए। किन्नी बर्बाद करती है। इत्थे फसलां भी खराब हो गई, नस्लां भी खराब हो गई। जिहड़ियां फसलां अज सानू इस धरती के उत्ते पैदा होंदियां दिख रही हैं, ये फसलां बीज राही नहीं पैदा हो रही, ये धरती नाल बलात्कार करके पैदा हो रही हैं। हरियाणे के अंकड़ियां का तो मैनूं नहीं पता, पर पंजाब दे विच 625 अजिहे सेंटर खुल चुके हैं जिथे टैसट ट्यूब बेबी राही बच्चों के जन्म हो रहे हैं। लड़कियां साड़ियां पंजाब दियां, लेकिन सीमन जिहड़ा आ रहा है वो गैर पंजाबियों का आ रहा है। क्यों? कदे असी सिर जोड़ के बैठ के इस तरह चिंतन करन दा सुभागा समय नहीं जिहड़ा है वो प्राप्त किया। और ये सोचण वाली गल है कि साड़ियां फसलां भी और साड़ियां नस्लां भी इस धरती तो उजाड़ियां जा रही ने। ये धरती नूं बर्बाद किया जा रहा है तां जो असी इस धरती नूं छड्ड के चले जाइए, और छड्ड के जा भी रहे हैं। कहंदे जी रोज़गार की समस्या है तां करके साडा नौजवान विदेशों च जा रहा है। 50-50 एकड़ का कल्ला एक मालक बच्चा जिहड़ा वो भी बाहर जा रहा है, उन्होंने की समस्या है। सरकारी नौकरी करते जिहड़े ने वो बाहर जा रहे हैं, उन्होंने की समस्या है, उन्होंने की दिक्कत है। एक तो ये अनडिठा जुल्म साडे उपर हो रहा है।
ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੌਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਚਿਰ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਫਹਿਮੀ 'ਚ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆ ਲੋਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ, ਵੋਟ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ
स्टेट सिरज रही है अपनी सलामती लई, अपने विस्तार लई, अपने पसार लई, इस तो स्टेट जिहड़ी है वो बाज आए, क्योंकि ये स्टेट के हित दे विच भी नहीं है। राज कित्थे करोगे तुसीं? धरती ते वसन वाले लोगों ते ही राज करना ना। तो जे अपनी गंदी राजनीति दे नाल धरती ते वसन वाले लोगों ने तुसीं आपस दे विच लड़ा लड़ा के मरवा दिता, नफरत पैदा कर दी, कित्थे राज करना तुसीं? इस करके सरकार बाज आए। सिख नौजवानों के उत्ते परचे दर्ज किए ने, और जिवें इस मंच तो जानकारी दी गई है कि उन्हां नौजवानों के परिवारों तक नूं थाणियां दे विच बुला के जलील किया गया। कौम इस गल नूं कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। असीं बर्दाश्त नहीं करांगे इस गल नूं। जिहड़ियां गैर जरूरी धारावां बिना मतलब दे जोड़ दित्तियां गईयां ने परचियां दे विच, सिखां दे नाल एक बहुत वड्डा जिहड़ा है वो धक्का है, जुल्म है, जिसनों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस मंच तो स्टेट नूं कहना चाहुंदा कि जिन्हां नौजवानों ते तुसीं गलत परचे कीते ने, जिन्हां नौजवानों ते तुसीं गलत धारावां लाईयां ने, जिन्हां नौजवानों के परिवारां नूं तुसीं थाणियां दे विच बिठा के जलील कीता है, असी उन्हां नौजवानों के नाल हैं। असी नहीं बल्कि दुनिया का हर सिख जिहड़ा है वो नाल है, चाहे वह किसी भी धरती दे विच वसदा है, चाहे वह अमरीका रहिंदा है, कनेडा रहिंदा है, सारे सिख असी उन्हां दे नाल आ। और असी ये भी अपील करांगे सारी सिख संगत नूं इत्थे बैठी है, जिवें इत्थे सुझाव दिता है कि कमेटी बनाई जाए सांझी श्री अकाल तख्त साहिब वालों। कमेटी तुसी बनाउणी है, भाई परमपाल सिंह बैठे ने, होर सारे बैठे ने, कमेटी तुसी बनाउणी है। तुसी बना के सानू दस दिओ, जिहड़ी कमेटी तुसी बनाओगे साडे वल्लों वो प्रवान होएगी। क्योंकि तुहानूं ज़्यादा पता है साडे नालों कि किहड़े गुरसिख जिहड़े ने वो कार्यशील है, कार्यशील रह सकते हैं, वधिया काम कर सकते हैं। और फिर जिहड़ी कमेटी बनेगी, जिहड़ी कमेटी तुसी बनाओगे, उन्हां नाल बैठ के फिर अगली रणनीति जिहड़ी है वो जरूर घड़ी जाएगी। तो फिर उहदा ऐलान जिहड़ा है उस कमेटी वालों जिहड़ी रणनीति घड़ी जाएगी, जिहड़ी नीति बनाई जाएगी, उहदा ऐलान जिहड़ा है वो मीडिया राहीं आप सिख संगतां तक पहुँचा दिता जाएगा। क्योंकि आपां नूं हुण डिप्लोमैटिक जिहड़ा है वो होना पैना है। असी डिप्लोमैटिक नहीं है। एक ये भी साडी समस्या कि असी डिप्लोमैटिक नहीं हाँ। जिवें इत्थों वीर भी बोल के गए, असी जज्बाती हाँ, ये साडा सुभाਅ है, ये साडा सुभाਅ है कि असी जज्बाती हैं, जज्बाती हो जाते हैं, पर जज्बाती होया कई गल्लां जिहड़ियां वो गलत हो जांदियां। इस करके असी डिप्लोमैटिक होइए। एक मैं जरूर सारिਆਂ ਨੂੰ कहूँगा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक किताब छापदी है, उसका नाम है जथेबंदी, सिख जथेबंदी। वो किताब जरूर पढ़ो सारे, जिन्ने भी तुसी बैठे हो, जथेबंदियां दे नुमाइंदे हो, जथेबंदियां दे मैंबर हो, हर एक मैंबर जिहड़ा है वो किताब जिहड़ी है वो जरूर पढ़े। एक वीर बड़ा सोहनी गल करके गया है कि लड़ाई जिहड़ी है संगठन लड़ते होंदे हैं, और जिहड़ी लड़ाई संगठन लड़ते होंदे है वो लड़ाई कामयाबी होंदी है। सानू संगठन बनाउण वास्ते सब तो पहला कैडर डिवेलप करना पएगा, तो फिर उस कैडर नू संगठित करना पएगा। जदों असी कैडर बना लिया, कैडर नू संगठित कर लिया, फिर जदों वो संगठन जिहड़ा लड़ाई लड़ूगा तो असी स्टेट नू चुनौती दे सकांगे, वरना असी चुनौती नहीं दे सकांगे, क्योंकि स्टेट कोले पावर है, स्टेट कोले ताकत है। ये गल वखरी है कि साडे कोलों उस तो वड्डी पावर है गुरु दी, साडे कोलों उस तो वड्डी पावर है गुरु दी। पर गुरु दी जिहड़ी शक्ति है, गुरु दी पावर जिहड़ी है, गुरु दी ताकत जिहड़ी है, वो साडे राहीं तां जिहड़ा है वो प्रकाशित होएगी जे असीं अपना केडर डिवेलप करके उन्होंने संगठित कर लिया। तो मैं ये जरूर कहांगा
कि केडर बनाओ, सारे जथेबंदियां सिर जोड़ के बैठो, केडर कायम करो, केडर नूं संगठित करो, क्योंकि बिखरिया होया केडर जिहड़ा है ये भी कुछ नहीं सवार सकता, बिखरियां होईयां जथेबंदियां कुछ नहीं सवार सकदियां। जदों साडा केडर, साडियां बिखरियां होईयां जथेबंदियां संगठित हो जाणगियां तो वो संगठन जदों कौम की लड़ाई लड़ूगा श्री अकाल तख्त साहिब के निशान के थले, तो गुरु की कला जिहड़ी है, गुरु की शक्ति जिहड़ी है वो जरूर वरतेगी। और जो गुरु की शक्ति वरतेगी तो मैं दावे नाल कहना है कि जो गुरु की शक्ति वरत गई तो फिर ये लाल किला जिहड़ा है वो जरूर झुकेगा। मैं एक तस्वीर देखी सी बड़ी खूबसूरत, काफ़ी साल पहला, एक सिंह लाल किले के कोल गुजरिया जाता है और लाल किले नूं कहंदा है, ओ लाल किलिया तू मेरे अगे झुक के सलाम नहीं कीती? ते अगों लाल किला कहंदा तू किहड़ा बघेल सिंह है? तो सानू उन्हां महान योद्धियां सूरबीरां दे वारस जिहड़ा है वो बन के दिखाना पाएगा। ਜਦੋਂ सही मायने च असीं वारस बनांगे तो गुरु साडे ते जरूर किरपा करू। मेरा विश्वास है कि गुरु उन्हां सिखां ते जरूर किरपा करदा है जिहड़ा अपने मन पे पाप मटा के गुरु लई, गुरु के पंथ लई चलदे ने काफले बना के। गुरु की कला उन्हां काफलियां दे विच जरूर वरतदी है। मैं तुहाडा सारिआं दा इस गल्लों धन्नवाद करदा कि तुसीं अज सारे श्री अकाल तख्त साहिब के स्थान के उत्ते इकट्ठे होए हो। ये श्री अकाल तख्त साहिब पंथ दा है, कौम दा है, और कौम पंथ श्री अकाल तख्त साहिब है। इस करके ये एक मंच है, गल करन दा एक मंच है। जिवें भारती लोकां दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो पार्लीमेंट है, पंजाब दे लोकां दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो विधान सभा है, और खालसा पंथ दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो श्री अकाल तख्त साहिब है। श्री अकाल तख्त साहिब ते बैठिए, ज़ाबते दे नाल बैठिए, प्यार दे नाल बैठिए, इतफाक दे नाल बैठिए, ते गुरु कला ना वरतावे ये कदे हो नहीं सकता है। मैं बहुत मैं क्योंकि नाम लैन लगा तो बड़ा लंबा समा लग जाएगा। मैं सारिਆਂ ਦਾ ही दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत ਧੰਨਵਾਦ करदा, और खास तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैनेजर साहब का जिन्होंने अरेंजमेंट किया।